Hello students, today we will do exercise 5.4 of class 5 maths. So this is exercise 5.4. Earlier we have done exercise 5.3. So in exercise 5.4 the first question is write the following numbers in all three ways of expanded form. So expanded form के 3 ways होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 1 होता है प्लेस वैल्यू फॉर्म. तो पहले वही करते हैं. ए पार्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं. ए पार्ट इज 14.8. सो प्लेस वैल्यू फॉर्म इज वी विल राइट 1/10. सो ये प्लेस वैल्यू है 1 की. इसी तरह 4 की प्लेस वैल्यू है, प्लस लगाएंगे 4 वंस. और जो 8 की प्लेस वैल्यू है वो डेसिमल पार्ट में है, और फर्स्ट प्लेस जो होती है डेसिमल पार्ट में वो टेंथ्स होती है. तो इसको लिखेंगे हम 8 10. THS लगा देते हैं, ठीक है. जबकि डेसिमल जो होल नंबर पार्ट होता है उसमें ओनली एस लगता है, टेंस. और जबकि डेसिमल पार्ट होता है उसमें लगता है THS, टेंथ्स. सो 8 टेंथ्स ये हो गई प्लेस वैल्यू फॉर्म. इसी तरह से सेकंड फॉर्म होती है, दैट इज डेसिमल फॉर्म. सो डेसिमल फॉर्म जब हमें लिखनी होती है तो हमें डेसिमल 1 की प्लेस वैल्यू 10 लिखनी होती है, डायरेक्टली 10 प्लस 4 की प्लेस वैल्यू 4, और जो 8 की प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 0.8. पॉइंट के आगे है ना, तो पॉइंट से पहले एक 0 लगा देते हैं, तो 0.8 इस पॉइंट की प्लेस वैल्यू होगी. थर्ड फॉर्म होती है फ्रैक्शनल फॉर्म. फ्रैक्शनल फॉर्म भी सेम डेसिमल पार्ट ऐसे ही लिखा जाता है जैसे डेसिमल फॉर्म में होता है, 10 प्लस 4 ही लिखा जाएगा. बट जो डेसिमल पार्ट में डिजिट है 0.8 ना लिख के उसको हम टेंस प्लेस पे है तो अपॉन में 10 आ जाएगा फर्स्ट के लिए. सेकंड के लिए अगर सेकंड डिजिट है अपॉन में 100 आ जाएगा. सो यहाँ पे 10 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन 10, ये होगी फ्रैक्शनल फॉर्म. सो इसी तरह से बी पार्ट में भी हम करेंगे. बी पार्ट है यहाँ पे 25.75. सो प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम लिखेंगे 2 है टेंस प्लेस पे, सो 2 टेंस प्लस 5 वंस प्लस 7 टेंथ्स लिखेंगे फर्स्ट प्लेस के लिए, प्लेस जो डेसिमल पार्ट में है, एंड प्लस 5 हंड्रेड्स. सो 100 लिख के उसमें हम THS ऐड कर देंगे, THS ऐड कर देंगे, हंड्रेड्स हो जाएगा. इसी तरह से डेसिमल फॉर्म में क्या होता है 20 प्लस 5 प्लस फर्स्ट डिजिट है तो 0.7, सेकंड प्लेस पे है तो 0.0, क्योंकि 7 की प्लेस पे 0 आएगा, और 5 क्योंकि सेकंड नंबर पे है, सो 0.05. ये हो गई डेसिमल फॉर्म. अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म की. सो होल नंबर पार्ट ऐसे रहेगा 20 प्लस 5. 7 के लिए आएगा 7/10 फर्स्ट प्लेस पे, और 5 के लिए आएगा 5/100 क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे है. इसलिए अगर थर्ड प्लेस होगी तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, उसके आगे 10,000 आ जाएगा. इस तरह से 0 इंक्रीज होती रहती है, ठीक है. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. सी पार्ट एंड डी पार्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं. ओके 600 प्लस 90 प्लस 5, और 8 के अपॉन में 1000 आएगा. 0 को आप स्किप कर सकते हैं. चलिए सी पार्ट भी देख लेते हैं हम इसका यहाँ पे. सो सी पार्ट है 695. सो इसमें हम लिखेंगे 600 प्लस 9 टेंस प्लस 5 वंस प्लस, अब 0 को स्किप कर सकते हैं, और 8 थर्ड प्लेस पे है. थर्ड प्लेस 1000 की प्लेस होती है क्योंकि फर्स्ट प्लेस टेंथ्स की प्लेस है, सेकंड प्लेस हंड्रेड्स, और थर्ड प्लेस 1000. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8,000. 1000 लिख के THS लिखना है. इससे हमें पता चलता है डेसिमल पार्ट में है. डेसिमल के लिए हम फॉर्म के लिए 600 प्लस 90 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन ये हो जाएगा 0.008. इसको चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 0.008 क्योंकि थर्ड प्लेस पे है. इसी तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए हम कर सकते हैं 600 प्लस 90 प्लस 5 प्लस 8/1000, क्योंकि 0 को हमने स्किप कर दिया है. 8 की प्लेस वैल्यू 8/1000 होगी क्योंकि थर्ड प्लेस पे है. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब देखिए लाइक डेसिमल क्या होती है। लाइक डेसिमल वो डेसिमल नंबर होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट हो। मीन्स जैसे 0.5 यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, ठीक है। डेसिमल पार्ट मैंने आपको बताया था पॉइंट के राइट साइड होता है। सो पॉइंट के राइट साइड यहाँ पे 2 डिजिट है, या डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, तो इक्वल एक में 1 डिजिट है और एक में 2 डिजिट है, तो ये इक्वल तो होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट होनी चाहिए, और फर्स्ट नंबर में 1 डिजिट है डेसिमल पार्ट में, तो सेकंड नंबर में भी 1 डिजिट होनी चाहिए। अब इक्वल हमें इसको बनाना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 0.5 है मेरे पास और 0.42 है। अब मैं इसमें से कुछ रिमूव तो करूँगा नहीं, तो कुछ मैं ऐड ही कर सकता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, 0.5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम एक 0 लगा देते हैं जिसके पास कम डिजिट होती है ना। सो 5 के आगे 0 लगाया तो यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गई डेसिमल पार्ट में, और वहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट थी। तो इस तरह से लाइक डेसिमल नंबर हमें मिल जाते हैं। बी पार्ट देखिए 1.42, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, और 1.5 में 1 डिजिट है, तो जिधर कम है उधर ही हमने 0 ऐड कर दी। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, सो लाइक डेसिमल में चेंज हो जाता है। सी पार्ट और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 6.72 इसके पास, और इसके पास 6.719, 3 डिजिट है इधर पे 2 डिजिट है, तो जिधर कम है उधर पे हमने 0 लगा दी, 3 डिजिट कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से हम लाइक डेसिमल बना सकते हैं। डी पार्ट इसी तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, नॉट इन असेंडिंग, इट इज़ इन डिसेंडिंग। सो सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर लिखते हैं। ए पार्ट इट इज़ 2, 24 और 23। पहले होल नंबर पार्ट हम देखते हैं। सो 2, 24, 23, सबसे ग्रेटर 24 होगा, सो 24.6 विल बी ग्रेटर। आफ्टर दैट 23, सो 23.5। इसमें पॉइंट में हमें कंपेयर अभी करना ही नहीं है, क्योंकि हमें होल नंबर से ही पता चल जा रहा है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। आफ्टर दैट 2.04 लिखना हमें कंप्लीट है, जो भी फ्रैक्शन में डेसिमल में गिवन था, बट हम कंपेयर कर सकते हैं होल नंबर से। देखिए 24 है, 23 है और 2 है, तो हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। बी पार्ट 0.1, 1 और 3, सो इसमें ग्रेटर 3 होगा, आफ्टर दैट 1, और जो पॉइंट में है दैट इज 0.1, ये सबसे लास्ट में होगा। सो 3 इज ग्रेटर दैन 1 एंड 1 इज ग्रेटर दैन 0.1। सी पार्ट 92, 92। अब देखिए दोनों ही नंबर हमें 92 मिल रहे हैं होल नंबर में, सी पार्ट में। तो हमें जब होल नंबर इक्वल हो, होल नंबर पार्ट, तब हम डेसिमल पार्ट को कंपेयर करते हैं। सो 9 तो स्मॉल ही होगा 92 से, सो 92 इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। सो फर्स्ट नंबर आएगा। अभी देखिए यहाँ पे 5 है स्टार्टिंग में और यहाँ पे 3 है। अगर लाइक डेसिमल बनाओगे तो ये 50 है और ये 36 है। ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो लाइक बना के। सो सेकेंड मेथड ये है कि ये 92 पॉइंट, जैसे ही फर्स्ट डिजिट पे आप जाते हो 10th प्लेस पे, तो ये 5 है, जबकि यहाँ पे 3 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, 5 ग्रेटर होगा। भले उसके पास आगे कुछ भी है, 9 है या कोई भी ग्रेटर डिजिट है, तो 92.5 विल बी ग्रेटर देन 92.3, क्योंकि यहाँ पे 3 तक, यहाँ तक ग्रेटर हमें मिल रहा था 5, तो हमें करस्पॉन्डिंग प्लेस चेक करनी है उसकी 6, क्योंकि जब इसको लाइक बनाएंगे तो ये तो 50 हो जाएगा 2 डिजिट जब आप लेंगे, तो इसलिए 92.5 इज़ ग्रेटर। एंड आफ्टर दैट एक ही नंबर हमारे पास रिमेनिंग है, दैट इज़ 9.68, सो ये सबसे स्मॉल होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं किसी भी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। डी पार्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन डेसिमल नंबर्स। सो यहाँ पे बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। जो ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ पे देखिए 1 है, 8 है, अभी 8 ही ग्रेटेस्ट है, 8 को माइंड में रखिए कि 8 ग्रेटेस्ट है। अभी 7 अभी भी 8 ही है, क्योंकि 7 से तो 8 ही ग्रेटेस्ट होता है। 5 और यहाँ पे 5, मैंने होल नंबर पार्ट को रीड किया, इससे मुझे 8 ग्रेटर मिला, इट मीन्स 8.29 इज़ ग्रेटर। इसी तरह से स्मॉलेस्ट आप देखेंगे, सो 1 माइंड में रखो, 1 अभी
स्मॉलेस्ट है। इसके आगे अगर कोई स्मॉलेस्ट मिलता है 1 से भी तो वो स्मॉलेस्ट होगा, अदरवाइज यही हमारा आंसर होगा। सो आगे चलते हैं 8755। सो 1 से कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है, दैट्स वाई 1.74 इज स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच कार हैज़ मोर फ्यूल फिल्ड इन इट्स टैंक। किस कार के फ्यूल में ज़्यादा मीन्स फ्यूल ज़्यादा है किस कार के टैंक में, ये हमें बताना है। सो कार ए में 10.72 लीटर्स है, जबकि देखिए तो कार बी में 10.8 लीटर्स है। सो 10.8 और 10.72, कार ए में 10.72 है, कार बी में 10.8 लीटर्स है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि किस कार के टैंक में ज़्यादा फ्यूल है। तो 10.8 ग्रेटर होगा कि 10.72, तो आप देखिए उतना ही रीड करिए जितना कम से कम आपके पास है। 10.8 10.7 कौन सा ग्रेटर हुआ? 10.8। तो इसका आंसर होगा कार बी। और दूसरा मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हैं। सो यहाँ पे भी 2 डिजिट बनाने के लिए हमने 0 किया तो ये हमें 80 मिल गया, जबकि ये 72 था। उस तरह से भी कार बी में हमें ज़्यादा फ्यूल मिल जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर 10.8 है, पॉइंट के आगे 8 है, तो इसमें पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 7 है, जबकि 8 ग्रेटर है, इसलिए हमने बी को आंसर ले लिया। सो कार बी हैज़ मोर फ्यूल फिल्ड इन इट्स टैंक, ऐसे हम लिख सकते हैं। कार बी हैज़ मोर फ्यूल, और ओनली आंसर कार बी भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज हेयर, राइट द गिवन नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए दिस इज 2000, सो 2000, दिस इज 40 एंड दिस इज 6 1 जा 6। अब 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं, या फिर आप इस सेकंड को 0.09 लिख सकते हैं जब 100 से डिवाइड किया, और थर्ड को 0.001 लिख सकते हैं जब 1000 से डिवाइड किया। और ये स्टेप आप कर भी सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1000 प्लेस पे 2 है, 100 प्लेस पे कोई नहीं है, सो 0, और 10 प्लेस पे 4 है। इसके बाद आती है आपकी वंस फॉर्म, वंस प्लेस पे 6 है। आफ्टर दैट टेंथ प्लेस पे पॉइंट लगा है, क्योंकि अपॉन में 10 जब भी चला जाए तो वो डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 1 होगा। 100th प्लेस पे 9 और 1000 प्लेस पे 1 है, या फिर आप इनको भी ऐड करेंगे तो भी ये आंसर आपको मिल जाएगा। सो 2046.191 विल बी द आंसर। सो या तो आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कर लीजिए डायरेक्टली, या आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। Now question number 7 and the last question of this exercise is, Mickey has rupees 100.08 while Suraj has rupees 100.80. Who has got more money? So यहाँ पे हमें बताना है 100.08 ग्रेटर है या फिर 100.80 ग्रेटर है। अब देखिए होल नंबर पार्ट 100, ये भी 100, ये तो इक्वल है, बट आप देख सकते हैं 0 आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल पार्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे ही पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, तो 8 ग्रेटर होगा डेफिनेटली। सो ये 08 है, ये 80 है, तो सेकंड वन विल बी ग्रेटर 100.80। और ये मनी किसको मिली है? ये सूरज को मिली है। सो वी कैन राइट सूरज विल बी द आंसर। वी कैन राइट सूरज। Okay, I hope students this exercise has been clear to you. So do the practice of this exercise. See you next video with a new exercise. Thanks for watching. Have a nice day.